हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गौतम कुमार सिन्हा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले जो मैं वीडियो बनाया था पार्ट 1 वीडियो में हम लोग डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसमें हार्ट के बारे में मैं बताया था। हार्ट में ये सिस्टोलिक, डायसिस्टोलिक और ईसीजी का उपयोग, ये सभी का प्रयोग जो है वो मैं बताया था। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग हार्ट के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी लिए थे। हार्ट का किस तरह से फंक्शन होता है, उसमें पेसमेकर का काम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखे थे। और उसमें एक चीज रह गया था ब्लड प्रेशर के बारे में, कि ब्लड प्रेशर के बारे में ये रह गया था। तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड प्रेशर जो है वो किस तरह से होता है और इसमें सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक का क्या आखिर फंक्शन है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चूंकि ब्लड प्रेशर में सबसे फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि हार्ट के जो सिस्टोल से आर्टरी पर जो प्रेशर पड़ता है, इसे हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। मैं पहले भी 2 प्रोसेस के बारे में बताया था, एक सिस्टोलिक प्रोसेस और दूसरा था डायसिस्टोलिक प्रोसेस। तो एक्चुअली में होता क्या है कि हार्ट के जो सिस्टोल से आर्टरी पर जो प्रेशर पड़ता है सिस्टोल की वजह से, तो उसे हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। हम लोग पहले जान चुके हैं कि सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक ये होता है, ठीक है। तो चूंकि सिस्टोलिक प्रेशर और डायसिस्टोलिक प्रेशर ये होता क्या है, तो एक ये जो पार्ट है ये ऑरिकल का पार्ट है और ये जो पार्ट है ये एक वेंट्रिकल का ये पार्ट बना हुआ है, ठीक है। तो वेंट्रिकल के ब्लड जो है जब वेन कावा से ऑरिकल में जब ये आता है और ऑरिकल से जब ये वेंट्रिकल में जाता है, तो वेंट्रिकल से ब्लड फिर जब पुल्मोनरी आर्टरी या फिर एरोटा में जब ये पहुंचता है तो वेंट्रिकल ये सिकुड़ता है, जिसे हम लोग सिस्टोल कहते हैं। और डायसिस्टोल जब ऑरिकल से ब्लड जब वेंट्रिकल में आता है तो उसे हम लोग डायसिस्टोल कहते हैं। जब यही वेंट्रिकल से जब ब्लड पुल्मोनरी आर्टरी में जब ये जाता है तो वेंट्रिकल जो है वो सिकुड़ता है और पुल्मोनरी आर्टरी पर एक प्रेशर लगता है, जिसे हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसे? हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। कि जब वेन कावा से ब्लड जो है वो ऑरिकल में जाता है और ऑरिकल से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में जाता है तो वेंट्रिकल फूलता है। तो जब वेंट्रिकल फैलता है तो इसे हम लोग डायसिस्टोलिक कहते हैं। और जब वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो चाहे पुल्मोनरी आर्टरी में जाए या फिर अरोटा में जाता है तो वेंट्रिकल सिकुड़ता है। तो जब सिकुड़ता है तो इसे हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर के सिस्टोल हम लोग कहते हैं। और जब वेंट्रिकल से ब्लड चाहे पुल्मोनरी आर्टरी में जाए या फिर अरोटा में जाए और वहां जो प्रेशर जो लगाता है तो इसे हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए 120 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के द्वारा इस चीज को उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। यानी इसे मेजरमेंट का कैसे किया जा रहा है, तो 120 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के द्वारा इसे मेजरमेंट करते हैं और यह वेंट्रिकल के सिस्टोल होने पर ही होता है। इस बात पर थोड़ा गौर करना है कि जब 120 मिलीमीटर जो पारे का स्तंभ से जो मेजरमेंट जो किया जाता है वह वेंट्रिकल यानी निलय के सिस्टोल होने पर ही किया जाता है। वेंट्रिकल से जब ब्लड पुल्मोनरी आर्टरी या फिर अरोटा में जब जाता है तो वेंट्रिकल जो है वो सिकुड़ता है और यही सिकुड़ने के वजह से सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो पड़ता है। 120 मिलीमीटर का जो मेजरमेंट किया जाता है वो वेंट्रिकल के सिस्टोल होने पर ही किया जाता है। इसका जस्ट अपोजिट जो है वो डायसिस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है। इसमें ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाता है और यह 80 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर ये होता है। यह ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड जो है वो जाता है, जो कि इसका जो प्रेशर है वो 80 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है। वेंट्रिकल से जब ब्लड अरोटा या पुल्मोनरी आर्टरी में जब ये जाता है तो 120 मिलीमीटर और ऑरिकल से जब वेंट्रिकल में जब ये जाता है ब्लड तो 80 मिलीमीटर स्तंभ के बराबर ये होता है। और यही जो है बीपी का यानी ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करके बताया गया है, यानी दोनों का इस प्रकार सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक जो प्रेशर होते हैं वो 120/80 जिसे हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर को हम लोग किस यंत्र से नापते हैं, तो स्फेग्नोमीटर से नापा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन तो ये बिल्कुल है कि बनता है कि ब्लड प्रेशर हम लोग किस यंत्र से नापते हैं, तो स्फेग्नोमीटर से हम लोग नापते हैं। तो ये था डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का एक हिस्सा था ब्लड प्रेशर के बारे में, जो मैं अभी बता दिया। और अब हम लोग क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, और लिम्फ का हिंदी होता है लसिका। तो लिम्फ जो है वो किस तरह से हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसका सर्कुलेशन टिश्यू से हार्ट तक होता है। इसका जो सर्कुलेशन है कहाँ से कहाँ तक होता है, टिश्यू से हार्ट तक होता है। टिश्यू क्या होता है, तो एक ग्रुप ऑफ द सेल इज कॉल्ड टिश्यू। सर्कुलेशन इसका कहां से कहां तक हो रहा है, तो टिश्यू से हार्ट तक होता है। ये किस कलर का होता है, ये हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ ही है ये। ठीक है, लसिका जो है यानी लिम्फ जो है वो बिल्कुल हल्के पीले रंग का ये तरल पदार्थ होता है, और इसमें एक अणु पाए जाते हैं जो प्रतिरक्षित करने का काम करता है, जिसका नाम है लिम्फोसाइट। इट मीन्स कि WBC की संख्या में ये वृद्धि भी करता है, और लिम्फोसाइट जो है वो रोगाणुओं से लड़ता है। लिम्फोसाइट जो है वो जीवाणुओं से लड़ता है, वायरस से भी लड़ता है, और प्रतिरक्षित करने का ये काम करता है। लिम्फोसाइट जो है वो प्रतिरक्षित करने का काम करता है। ठीक है, तो लिम्फ के बारे में हम लोग देखें कि लिम्फ कहां से कहां तक ये सर्कुलेट करता है, तो टिश्यू से लेकर हार्ट तक ये इसका सर्कुलेशन होता है। यहाँ ये क्वेश्चन बनता है, लिम्फ जो है वो कहां से कहां तक सर्कुलेट कर रहा है, तो टिश्यू से ये हार्ट तक सर्कुलेट करता है। इसकी स्ट्रक्चर यदि हम लोग देखें, लिम्फ का स्ट्रक्चर कि हमारे बॉडी में कैसे कैसे हमारे बॉडी में कहां कहां जो है वो लिम्फ मौजूद है, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं इसका लिम्फ कैपिलरीज। इसकी स्ट्रक्चर में यानी इसकी रचना में सबसे पहला है लिम्फ कैपिलरीज, सेकंड है लिम्फ वेसल्स, और थर्ड है लिम्फ नोड्स, और फोर्थ है लिम्फ ऑर्गन्स। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहला है लिम्फ कैपिलरीज, फिर सेकंड है लिम्फ वेसल्स, थर्ड है लिम्फ नोड्स, और फोर्थ है लिम्फ ऑर्गन्स। हम लोग लिम्फ कैपिलरीज के बारे में यदि देखें तो ये पता चलता है कि टिश्यू के चारों ओर जो है ये बिल्कुल जाल बनाकर रखता है। लिम्फ कैपिलरीज जो है ये टिश्यू के चारों ओर जाल के रूप में ये मौजूद होता है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है कि हमारे बॉडी के कौन सी अंग के पास में लिम्फ कैपिलरीज जो है वो मौजूद नहीं होता है, तो कार्टिलेज और ब्रेन। ये कार्टिलेज और ब्रेन के पास में लिम्फ कैपिलरीज जो है वो मौजूद नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत सारी लसिका जो है यानी बहुत सारा लिम्फ जो है वो सेल के मिलने से ही बनता है। ये हो गया लिम्फ वेसल्स। अब हम लोग देखेंगे लिम्फ ऑर्गन्स के बारे में कि लिम्फ ऑर्गन्स यानी का लसिका का जो अंग है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले स्प्लीन यानी प्लीहा, वहां भी लसिका मौजूद है, वो लसिका का ही बना हुआ होता है। सेकंड है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, थाइमस ग्लैंड, तो ग्लैंड का भी मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रखा हूं, वहां से भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो थाइमस ग्लैंड वहां भी लिम्फ मौजूद है, और टॉन्सिल, गले में जो टॉन्सिल होता है तो वहां भी लिम्फ ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, और लिम्फ फॉलिकल के पास में भी लिम्फ ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। तो हम लोग देखें कि लिम्फ ऑर्गन्स कहाँ कहाँ है। ठीक है, एक लास्ट है कि लिम्फ नोड्स, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे कि लिम्फ नोड्स जो है वो कहाँ कहाँ रहता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट इसको करता हूँ कि लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, लिम्फ जो है वो सर्कुलेट हो रहा है कहाँ से, तो टिश्यू से लेकर हार्ट तक के, और ये कैसे किस कलर का है, तो ये हल्के पीले कलर का होता है, एक तरल पदार्थ है ये। और इसमें कौन सा अणु मौजूद होता है जो प्रतिरक्षित करने का ये काम करता है, वो लिम्फोसाइट है। ठीक है, और इसकी रचना में लिम्फ कैपिलरीज जो कि टिश्यू के चारों ओर ये जाल रूप से बना देता है, और पूरे ऑर्गन्स, पूरे बॉडी में 2 ऑर्गन्स ऐसा है जहां की लिम्फ मौजूद नहीं होते, लिम्फ कैपिलरीज मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, एक है कार्टिलेज और दूसरा है ब्रेन, और सेकंड है बहुत सारी लसिका जो है वो सेल के मिलने से बनते हैं। और लिम्फ ऑर्गन्स में सबसे पहला स्प्लीन यानी प्लीहा, ये लिम्फ ऑर्गन्स है, और थाइमस ग्लैंड ये लिम्फ ऑर्गन्स है, और टॉन्सिल ये भी लिम्फ ऑर्गन्स है, और लिम्फ फॉलिकल ये भी लिम्फ ऑर्गन्स है। ठीक है, अब हम लोग लिम्फ नोड्स के बारे में देखते हैं। तो एक्चुअली में जो लिम्फ नोड्स है ये लिम्फ वेसल्स के जो जगह होते हैं,
जहाँ पे लिम्फ वेसल्स होते हैं वहाँ पे ये लिम्फ वेसल्स ही थैली के जैसा इसका आकार बन जाता है, यानी गांठ बन जाता है, जिसे हम लोग लिम्फ नोड्स कहते हैं, यानी लसिका गांठ हम लोग कहते हैं इसे। ठीक है, हिंदी में इसे हम लोग लसिका गांठ कहा जाता है। लिम्फ वेसल्स जो है वो बिल्कुल थैली के जैसा जब बन जाता है तो उसे ही हम लोग लिम्फ नोड्स कहते हैं। और लिम्फ नोड्स में इसमें WBC प्लस एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है कि WBC और एंटीबॉडीज का जो है वो कहाँ निर्माण होता है, तो लिम्फ नोड्स में इसका निर्माण होता है। WBC और एंटीबॉडीज का जो निर्माण है वो लिम्फ नोड्स में ही हो जाता है। सेकंड पॉइंट है कि इसकी संख्या अधिक होती है। ये जो लिम्फ नोड्स है इसकी संख्या अधिक होती है। कहाँ कहाँ अधिक होती है, तो कांख में यानी आर्मपिट में, और गर्दन के पास में यानी नेक के पास में, और पेडू यानी ग्रेन के पास में जो है इसकी संख्या, लिम्फ नोड की संख्या जो है वो अधिक से अधिक होती है। इसके कारण क्या है कि जहाँ जहाँ इसकी संख्या अधिक है तो संक्रमण को रोकने के लिए ये वहाँ पे जम जाता है, जो लसिका है वो वहाँ पे जम जाता है, की वजह से ही वहाँ पे गिल्टी टाइप का ये हो जाता है, गिल्टी बन जाता है। हम लोग गर्दन के पास में हम लोगों को हमेशा जो है वो गिल्टी हो जाता है, किसी किसी लोगों को गर्दन के पास में, आर्म पीठ के पास में गिल्टी का निर्माण हो जाता है। तो ये जो गिल्टी का जो निर्माण है ये इसी के कारण होता है, लिम्फ नोड्स के ही कारण होता है, क्योंकि ये सब जगह जो है लिम्फ वो जम जाता है, और जमने के कारण जितने भी बैक्टीरिया वगैरह है वो सभी को पकड़ता है, वो अपनी ओर वो अट्रैक्ट करता है, उसको खत्म करने का कोशिश करता है, जिसके कारण से वो वहां पे जम जाता है और गिल्टी बन जाता है। अब हम लोग फंक्शन ऑफ लिम्फ के बारे में देखते हैं कि लिम्फ का आखिर मेन फंक्शन है क्या, क्या क्या यहाँ पे इसका काम हो रहा है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला इसका जो काम है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। सेकंड में इसका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट। उसके बाद में इसका काम है प्रोटेक्शन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसका जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो फंक्शन जो चलता है, इसमें आखिर होता क्या है, तो प्रोटीन और हार्मोन्स को ये ब्लड तक पहुंचाता है। लिम्फ क्या करता है कि प्रोटीन और हार्मोन्स को ब्लड तक पहुंचाता है। प्रोटीन और हार्मोन्स के जो भी अणु होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को भेद नहीं सकता है, इसीलिए लसिका का काम पड़ता है कि लसिका क्या करता है कि प्रोटीन और हार्मोन्स को ब्लड तक पहुंचाता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स में हम लोग देखें कि प्रोटीन और हार्मोन्स को ब्लड तक पहुंचाने का काम जो है वो भी लिम्फ के द्वारा ही हो रहा है। आखिर क्यों हो रहा है वो भी हम लोग देखें, क्योंकि ये अणु सेल मेम्ब्रेन को भेद नहीं सकती है, इसलिए लिम्फ का काम यहाँ पे पड़ता है। सेकंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट, एसिड और ग्लिसरॉल। एसिड और ग्लिसरॉल को भी ब्लड तक पहुंचाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट में हम लोग देखेंगे कि किस किस चीजों को ब्लड तक पहुंचा रहा है, तो एसिड और ग्लिसरॉल को ब्लड तक पहुंचाने का काम करता है। ये भी काम कर रहा है कौन, तो लिम्फ ही काम कर रहा है। ठीक है, अब है प्रोटेक्शन ऑफ इन्फेक्शन। तो चूंकि हम लोग पढ़े हैं कि लिम्फ में जो है वो लिम्फोसाइट्स मौजूद होता है, जो कि प्रतिरक्षित करने का ये काम करता है। और एक्शन में इसमें लिम्फोसाइट मौजूद होते हैं, जिसके वजह से सारे जीवाणुओं को और विषाणुओं को मारने की क्षमता हमारे बॉडी में बढ़ता है। और इसके कारण से जो है यदि शरीर में कहीं घाव भी यदि हो जाता है, जख्म यदि हो जाता है, तो उसे भरने के भी काम में ये आता है। ठीक है, तो लिम्फ में लिम्फोसाइट होते हैं, इसी की वजह से प्रतिरक्षित करने का ये काम भी करता है और जख्म को भरने का भी ये काम करता है। टिश्यू से अधिक जल हटाकर ब्लड में सर्कुलेट भी ये करता है। टिश्यू में यदि जल अधिक होता है तो उसको टिश्यू से जल को हटाकर और जल को ब्लड में सर्कुलेट करने का भी काम करता है। ये भी काम जो है वो लिम्फ ही कर रहा है। तो ब्लड में टिश्यू से यदि टिश्यू में जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो वहां से जल को उठाकर वो ब्लड तक सर्कुलेट करने का भी काम जो है वो लिम्फ ही कर रहा है। ये हम लोग देख लिए फंक्शन ऑफ लिम्फ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं अंडरलाइन कर चुका हूं। जैसे बॉडी में ब्लड प्योर कहाँ हो रहा है, तो हमारे बॉडी में जो है ब्लड वो
लीवर में प्योर होता है। हमारे बॉडी में ब्लड जो है वो लीवर में प्योर हो रहा है, और ब्लड जो है वो फिल्टर कहाँ होता है, तो किडनी में फिल्टर होता है। यदि ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पहुंचता है, किस ऑर्गन्स में पहुंच रहा है, तो ब्लड में जो ऑक्सीजन जो मिलता है वो लंग्स में मिलता है। ये 3 क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहला, ब्लड जो है वो प्योर कहाँ होता है, तो ब्लड प्योर जो है वो लीवर में होता है। शुद्ध यानी ब्लड जो है वो शुद्ध कहाँ हो रहा है, प्योर कहाँ हो रहा है, तो ब्लड जो है वो लीवर में शुद्ध होता है। ब्लड क्षमता कहाँ है यानी फिल्टर कहाँ होता है, तो किडनी में ही होती है। ठीक है, और ब्लड को ऑक्सीजन कहाँ मिल रहा है, तो लंग्स में मिल रहा है। ये 3 क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चूंकि बायोलॉजी में यह जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें हम लोग क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग देखें, हार्ट के भी बारे में देखें और लिम्फ के बारे में देखें। ठीक है, ये दोनों के बारे में देखें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर है कि देखें और बुक का सहारा लें, जरूर है ये समझ में आएगा। इससे जुड़े हुए कुछ जो टॉपिक हैं जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंत में मैं दे रखा हूँ, वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।